क्या आप वाहन चलाते हुए घबराते हैं? जोखिम लेने से आपको डर लगता है या कहीं पहाड़ी इलाके में जाकर के और ऊंचाई से नीचे देखने में आपको घबराहट होने लगती है? भीड़ भाड़ वाले एरिया में आप असहज हो जाते हैं? तो इसका मतलब कि मंगल आपकी कुंडली में अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसको ज्योतिष शास्त्र के अंदर सेनापति की भूमिका दी गई है। सेनापति ऐसा जिसका रंग है लाल, ऊर्जा से परिपूर्ण, भाई बहनों का कारक ग्रह, शरीर के जो आपका शारीरिक संरचना है उसमें भुजाओं का कारक, बल देने वाला ग्रह, जो हर समय आगे बढ़ने के लिए तत्पर है, नेतृत्व करने के लिए तत्पर है। तो ऐसे ग्रह का कुंडली में कमज़ोर होना आपको बहुत सारे दुष्परिणाम जीवन में दे देता है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति किसी से बात करते समय आंख नहीं मिला पाते, उनको कुछ हड़बड़ाहट सी होती है, अपने शब्दों को बहुत क्लियरली नहीं बता पाते या कुछ उन्हें घबराहट सी महसूस होती है, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते, तो समझ जाइए कि उनका मंगल उनको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग कहीं कार्यक्रम में, सभा में बहुत इनिशिएट लेकर के कार्य करते हैं, उनमें एक अद्भुत सी ऊर्जा हमें महसूस होती है। हर काम में अपना नेतृत्व दे करके वो किसी भी कार्य को बहुत सुचारू ढंग से संपूर्ण कर देते हैं। तो जन्म कुंडली में ऐसे लोगों का मंगल अच्छा है, वो बली है, तभी वो इस तरह के कार्य में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। मंगल के शुभ परिणाम लाने के लिए हम कुछ साधारण से उपायों से अपनी जन्म कुंडली में इसको बल प्रदान कर सकते हैं। जैसे मंगल कारक है आपके भाई बहनों का, तो सबसे पहला उपाय ये है कि अपने भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे रखिए। अब एक घर के अंदर अगर 4 बच्चे हैं, एक ही माँ बाप ने पाले हैं, लेकिन सबकी जो आदतें हैं, जो उनका अपना प्राकृतिक व्यवहार है, वो अलग अलग होगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें इन रिश्तों को निभाना आना चाहिए। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन इन संबंधों को खराब होने से बचना चाहिए। नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि हनुमान जी हैं मंगल के प्रतीक। हनुमान जी जैसी ऊर्जा किसी में नहीं है संसार में। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका मंगल अवश्य ही बली हो जाएगा। इसके अलावा मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप हनुमान जी पर चोला चढ़ा सकते हैं। पुरुष हैं तो खुद अपने हाथ से चढ़ा सकते हैं, और अगर महिला हैं तो आप पंडित जी को सामान दे करके और यह कार्य करवा सकते हैं। खाने पीने में तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करना भी मंगल को बल प्रदान करता है। पुराने ज़माने में तांबा हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। जैसे लोटा होता था घर में, थालियाँ होती थी, तो कहीं ना कहीं जो तांबे का तत्व है वो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता था, जिससे हमारा मंगल सहज ही ठीक हो जाता था। हाथ में एक तांबे का कड़ा धारण करना, पहले स्त्रियां जो ज्वेलरी पहनती थीं, जो सोने के आभूषण पहनते थे, उसमें जो टांका लगता था वो तांबे का लगाया जाता था। तो कहीं ना कहीं सोने के साथ तांबे का एक मिश्रण हो जाता था, जिससे हमारा मंगल हमें ऊर्जा प्रदान करता था। तो ये साधारण से उपाय करके आप अपने मंगल को ऊर्जावान बना सकते हैं।